यार लोगों ने ना फिटनेस को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, मैं क्या बोलूँ। आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, उस टाइम पे भी कॉम्प्लिकेटेड था, बट इतना नहीं था जितना अभी हो गया। सबसे बड़ा कारण पता है क्या है फिटनेस को कॉम्प्लिकेट मतलब क्यों हो रहा है ये? सोशल मीडिया में ना हर तरीके की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सही भी मिल रही है, गलत भी मिल रही है, और ठीक ठीक एवरेज आपको सजेशंस मिल रही है, जिससे मतलब ये अगर सारी चीज़ें मिल रही है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे पहचाने कौन सा इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सा काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ हर एक इंसान को, देखो मैं आज ना आपको बता रहा हूँ ओवरऑल फिटनेस के बारे में, कहीं ना कहीं आपको फैट लॉस में भी ये काम करेगा, बल्किंग में भी काम करेगा, लीन गेनिंग में भी काम करेगा, हर जगह काम करेगा, लड़का हो लड़की हो, फिटनेस में हो ना, बस आपको काम करने वाला है। इसलिए मेरी बात सुनना, 6 7 8 मिनट का होगा वीडियो, मैं एंड करने वाला हूँ। ये वीडियो मैंने व्यूज के लिए नहीं बनाई है, इसलिए ऐसी वीडियो लिमिटेड ही मैं डालता हूँ, तो ये डाल रहा हूँ, देख रहे हो अगर आप, फील लकी डैट आपको मैं अपने 2 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आई डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस, बट हाँ, 2 साल में मैंने बहुत धक्के खाए हैं, बहुत कुछ देखा है। देखो क्या है ना भाई, आप कभी भी किसी चीज़ को अप्लाई करने से पहले एक बार गूगल जरूर करो। चैट जीपीटी पे जाओ, वहाँ पे लिखो। चैट जीपीटी पे आपको एक हैक बता देता हूँ, मतलब उस पर भी 90% एक्यूरेसी मिलेगी आपको, जो अभी मैं बता रहा हूँ 10% उसमें भी गलत चीज़ें बताई जा सकती है। ईबीएम सॉर्ट ए, आप ऐसा कर सकते हो चैट जीपीटी में, ईबीएम सॉर्ट ए करके लिखो और अपना क्वेश्चन लिख दो, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। और पूछ लो लाइक वे प्रोटीन काम करता है, एल कार्निटिन काम करता है। आप यहाँ पे लिख, ऐसा लिखो चैट जीपीटी पे, उसके बाद लिखो एल कार्निटिन वर्क्स और क्वेश्चन मार्क डालो, वहाँ पे मिल जाएगा आपको कि एल कार्निटिन डजेंट वर्क। तो इस तरीके से आप मतलब थोड़ा हैक पता हो जाएगा। गूगल पे जाके लिखोगे, एल कार्निटिन के बारे में पढ़ोगे तो पता लग जाएगा कि एल कार्निटिन मतलब यूजलेस सप्लीमेंट है, फैट लॉस में काम नहीं करता, क्योंकि एल कार्निटिन बॉडी हमारी ऑलरेडी प्रोड्यूस करती है जितना ज़रूरत होता है। इसके ऊपर नहीं बात कर रहे, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ आप गुमराह मत हो यार। बहुत सारे आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे। प्रॉब्लम पता है क्या है, आप सपोज आपके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, अगर आप चला रहे हो, फॉर एन एग्जांपल आपके 200 फॉलोअर्स हैं, जितने लोग आपको जानते हैं, आपकी फॉलोइंग पता कितनी होगी? 2000, 3000, 800, 900, इतने लोगों को फॉलो कर रहे हो भाई। क्यों इतने लोगों को फॉलो कर रहे हो? लिमिटेड लोगों को फॉलो करो। अब इसमें से फ्रेंड्स फैमिली है तो ठीक है, बट इन्फ्लुएंसर्स को इतने लोगों को क्यों फॉलो करना है? अगर आप फिटनेस में हो, ठीक है, तो फिटनेस में से 3 से 4 या मैक्सिमम 8 से 10 लोग बहुत है, इनफ है। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ 20 फिर भी इनफ है, इतने क्यों? 20 लोगों को फॉलो करो, जिसमें से 4 5 आपको रेसिपीज बताएं, 4 5 जैसे मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ऐसे लोग मिलें, 4 5 आपको बॉडी बिल्डिंग स्टाइल का मिले जो वर्कआउट रिलेटेड बात करें, तो ऐसे लोग को फॉलो करो ना। गुमराह होने का कारण ही है कि हम ज़्यादा लोगों को देखते हैं, जितने कम लोगों को देखोगे उतना ज़्यादा सही जगह पे आप रहोगे। मेरी फॉलोइंग देखोगे तो 70 से 80 ही रहती है, जिसमें से ऑलमोस्ट कुछ लोग मेरे दोस्त हैं, कुछ लोग मेरे इन्फ्लुएंसर्स दोस्त हैं, और कुछ लोग जो मेरे मेंटर हैं जिनको फॉलो करता हूँ, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी गलतियाँ, जो गलत वीडियो डालते हैं फिर भी मैंने फॉलो किया, सो दैट मैं दिखूँ कि कौन सी गलत चीज़ें बताई जा रही है, उसको फिर मैं करेक्ट करके बताता हूँ। तो ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको मेरे फॉलोइंग में। तो मैंने बस इतने लोगों को फॉलो किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि फॉलोअर ज़्यादा है फॉलोइंग कम है, इसलिए नहीं मैं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि लिमिटेड डेटा कंज्यूम करो भाई। सोशल मीडिया से देखना है तो यूट्यूब पे लॉन्ग कंटेंट देखो, जैसा अभी मैं डाल रहा हूँ, ऐसा कंटेंट तो देखने का मन नहीं करेगा। अब देखो मैं यही बता रहा हूँ, फैट लॉस इज़ वेरी इजी। हमने जितना इसे कॉम्प्लिकेट बना दिया है, फिर बल्किंग इज़ वेरी इजी। इतना कॉम्प्लिकेट मत बनाओ। देखो क्यों मैं आपको बता रहा हूँ क्यों इतना इजी है। कैलोरी कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट, इतना ही प्रिंसिपल होता है। मतलब अगर आप ज़्यादा खाओगे, ठीक है, ज़्यादा खाओगे, कैलोरी इन ज़्यादा खाओगे और बर्न लेस, मतलब खर्च कम करोगे, तो आप क्या करोगे? वेट गेन करोगे। और अगर आप खाना लेस खाओगे, बर्न ज़्यादा करोगे, तो आप क्या करोगे? वेट लॉस करोगे। सिंपल। और क्या जानना है आपको? कैलोरीज की समझ आपको होनी चाहिए, डाइट आपको बनाना होना चाहिए, वो आपको सीखना पड़ेगा। ये हो गया वेट गेन और वेट लॉस के बारे में। अब अगर मैं आपको मसल गेन एंड मसल लॉस की बात करूं, तो ये वेट गेन और वेट लॉस में मसल और फैट दोनों आएगा। अगर आपको वेट गेन हो रहा है तो मसल भी आएगा और फैट भी आएगा, और वेट लॉस हो रहा है तो मसल भी जाएगा और फैट भी जाएगा, दोनों। बट मसल लॉस की बात, सॉरी, फैट लॉस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कैलोरीज इन, मतलब जो आप खा रहे हो उसको लो रखना ही होता है, साथ में हाई प्रोटीन रखना पड़ता है। सिंपल है, ठीक है। और साथ में
ये हो गया डाइट से रिलेटेड, कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट, मतलब जो आपको बर्न करना होता है वो आपको ज़्यादा भी बर्न नहीं करना होता, लिमिटेड अमाउंट में आपको बर्न करना होता है, जिसमें आप कहीं ना कहीं वॉकिंग प्रेफर कर सकते हो, साथ में आपको जिम करना है सो दैट आप मसल बिल्ड कर पाओ। इस तरीके से आप कहीं ना कहीं क्या करोगे जी, इससे आपका होगा फैट लॉस, जिससे मसल प्रिजर्व रहेगा, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो करते हो तो। सिंपल है, ठीक है। आपको और आपको जो बर्न करना होता है ना, फॉर एन एग्जांपल आप पूरे दिन में अगर 1800 कैलोरीज खा रहे हो तो आपको 1800 कैलोरीज बर्न नहीं करना होता है, आपको बर्न करना होता है बीएमआर इसमें माइनस करके। फॉर एन एग्जांपल आपका बीएमआर 1500 है तो आपको 1800 में 1500 माइनस कर लो, आपको 300 कैलोरी पर डे का बर्न करना है, या फिर इससे ज़्यादा 400 कैलोरीज बर्न करना है, तभी तो जाके फैट लॉस करोगे। बीएमआर का चक्कर आपको समझ आना चाहिए, बेसिक्स है, इसको सीखो। मैंने इसके ऊपर रील्स डाल रखी है, इंस्टा पे जाओ या यूट्यूब पे शॉर्ट्स में मिल जाएगा, बीएमआर क्या होता है क्या नहीं, आपने तो गूगल पे सर्च करो। बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, जितना हमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए बॉडी को सर्वाइव करने के लिए। लंग्स हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, इसको फंक्शन करने के लिए तो कैलोरीज चाहिए, वो कैलोरीज बॉडी ऑलरेडी उतना बर्न कर देती है। आप सोए भी रहोगे तो उतना बर्न कर देगी, तो बॉडी ऑलरेडी आपका बीएमआर बर्न करती है, मतलब 1500 1600 1700 जितना भी आपका बीएमआर है उतना बर्न कर देती है। उसके अलावा आपको बर्न करना है, समझ में आ रहा है? यही चीज़ तो लोगों को पता नहीं होता। पहला हो गया ये फैट लॉस के लिए। अब अगर आपको मसल गेन करना है, वेट गेन अलग है, मसल गेन अलग है, तो मसल गेन में आपको क्या करना है, कैलोरी ज़्यादा खाना पड़ेगा, बट वेरी हाई नहीं खाना होगा। वेरी हाई नहीं, मतलब आपको सरप्लस लेना है 200-300 का, 200-300 कैलोरी का सरप्लस आपको करना है बस, ठीक है। उसमें भी प्रोटीन हाई होना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज आपको करना है, यहाँ पे क्या करना है, जिम करना होगा, ठीक है। जिम के साथ साथ आप थोड़ा सा वॉकिंग जरूर करें, जिससे एक्स्ट्रा फैट ना है। इससे आप क्या करोगे, मसल गेन करोगे। इतना तो सिंपल है भाई। सप्लीमेंट्स की बात आती है तो सप्लीमेंट जो काम करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला आता है जी वे प्रोटीन, दूसरा आता है जी क्रिएटिन, ठीक है। चौथा आता है जी विटामिन D3, पांचवा आता है विटामिन B12 अगर वेजिटेरियन हो तो, ठीक है। उसके बाद कैफ़ीन भी काम करता है, कैफ़ीन की जैसे नीड पड़ती नहीं है लोगों को, कैफ़ीन हो गया। ओमेगा 3, अगर आपके फैट्स कम है बॉडी में, मतलब फैट्स डाइट में फैट्स कम है, फैट लॉस में ज़्यादा दिक्कत है, तो ओमेगा 3। बस यही सारी चीज़ें काम करते हैं, और कोई सप्लीमेंट काम नहीं करते। अब जैसा नहीं है, आपके लाइक आयरन सप्लीमेंट हो गया, वो डिपेंड करेगा आप डेफिशिएंट हो कि नहीं। कैल्शियम अगर बॉडी में कम है तो कैल्शियम भी ले सकते हो, तो वो सारी चीज़ें अलग है, मैं आपको मेनली बता रहा हूँ। इसके अलावा और कोई सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। फैट लॉस कर रहे हो तो आपको रनिंग नहीं करना है, क्योंकि आप अगर फैट लॉस कर रहे हो, आप ओवर वेट हो गए, जॉइंट पे एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, तो आपको करना है तो वॉकिंग करना है। समझ गया गया। जिम में आपको 1 से 1.5 घंटा से ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना है। इतना तो बेसिक, अब क्या बताऊँ इससे ज़्यादा। अगर ये सारी चीज़ें फॉलो कर लोगे तो सारा काम हो जाएगा, आपका बेड़ा गर्क होने से बच जाओगे। अच्छे लोगों को फॉलो करो, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे मेरे से बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं भाई, जिसको मैं भी फॉलो करता हूँ। बट ऐसे देसी चीज़ें समझना है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो मेरे चैनल को। ये वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों को, उनको समझाओ भाई इतना ही बेसिक्स है, इसमें सारा क्रक्स बता दिया मैंने। फैट लॉस करना है, मसल गेन करना है, सप्लीमेंट्स के बारे में बता दिया, डाइट के बारे में बता दिया, एक्सरसाइज कौन कौन से करने हैं। कोई एक्सरसाइज सही और कोई एक्सरसाइज गलत नहीं होता। आप बारबेल चेस्ट प्रेस करो चाहे डंबल चेस्ट प्रेस करो, दोनों बढ़िया है। हाँ, डिक्लाइन चेस्ट प्रेस करने से शोल्डर पे ज़्यादा प्रेशर आता है, वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। सारे एक्सरसाइज ठीक है, फैंसी एक्सरसाइजेज के चक्कर में मत रहो, बेसिक्स पकड़ो। डेडलिफ्ट अच्छा है, स्क्वाट्स अच्छा है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्लोली प्रोग्रेस करो। सारी चीज़ें सही हैं भाई। लोअर बैक में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डेडलिफ्ट को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। स्क्वाट को थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, फिर लाइट वेट से कर सकते हो। अब क्या बताऊँ, मतलब बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको बस चाहिए शॉर्टकट्स, तो उनसे बचो भाई प्लीज़। वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना, आपको लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो। मेरा इंस्टाग्राम है मनीष NXT, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर कोई भी सप्लीमेंट्स इनमें से चाहिए तो आप avatarindia.com से ले सकते हो। वहाँ पे मेरा कोड मनीष NXT चलता है, जिससे मुझे सपोर्ट मिलेगी और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।